मेरे संगठन ने मुझे यही सिखाया है कि मातृ सेवा, राष्ट्र सेवा सर्वोपरि। क्षेत्र और जनता की लड़ाई है, वो हम लड़ रहे हैं और पार्टी और संगठन का निर्णय हमें आज भी सर्वोपरि है, कल भी था और हमेशा सर्वोपरि रहेगा। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हमें कुछ टाइम है, लेकिन जिते जिते भी बुंदेली बौछार की बुंदेली रथ यात्रा जा रही होते कई सारे ऐसे युवा मिल रहे हैं जो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन करे और ही के बाद अब राजनीति के क्षेत्र में उतरे हैं, अच्छो काम कर रहे। और ऐसे एक युवा हमें मिले भिंड जिला की गोहद विधानसभा में, हरेंद्र सिंह जाटव। हरेंद्र भैया, पढ़ाई लिखाई आपने मतलब टॉपर रहे, 10वीं टॉपर, 12वीं टॉपर, एक आध MBA की पढ़ाई करी, फिर आप बढ़िया अच्छी खासी नौकरी छोड़ के राजनीति में चले आए। कैसे एकदम मन उते पहुंच रहा हो? चूँकि मैं मूल संघ का स्वयंसेवक हूँ और मेरे संगठन ने मुझे यही सिखाया है कि मातृ सेवा, राष्ट्र सेवा सर्वोपरि। उसी विचारधारा को और उसी के मंत्र को अपने आत्मसात करते हुए इस समाज सेवा के क्षेत्र में आने का मुझे प्रेरणा मिली। तो के मतलब शुरुआत कैसे भाई, आप 10वीं 12वीं से लेकर अभी तक को का सफ़र है? ऐसा रहा कि हमारा मूल परिवार पूरा संघ प्रेमी और संगठन में काम करता है। मैं द्वितीय वर्ष शिक्षित हूँ, पिताजी तृतीय वर्ष शिक्षित हैं, माताजी भी राष्ट्रीय सेविका समिति में प्रथम वर्ष शिक्षित हैं और छोटा भाई सिविल इंजीनियर है, वो भी प्रथम वर्ष शिक्षित है। पूरा परिवार संघ में ही काम कर रहा है और जब तक जीवन रहेगा तब तक हम ऐसी हमने प्रतिज्ञा भी लिए काम करेंगे और ये जीवन के बाद दूसरा जीवन भी मिलेगा, उसमें भी मैं चाहूँगा कि संघ का स्वयंसेवक बनूँ और संघ का कार्य करूँ। तो पिताजी चूँकि यहाँ शासकीय सेवा में थे और 2009 में यहाँ ऐसी घटना होती है कि माखनलाल जाटव जो यहाँ कांग्रेस के विधायक थे, उनकी हत्या होती है। कारण कुछ भी रहे, मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा। और उसके बाद संगठन ने निर्णय लिया कि बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से अपने मास्टर सोवरन जाटव को टिकट में उतारा जाए, क्योंकि वो सिंपैथी का चुनाव था और उसमें ऐसे प्रत्याशी को उतारना था जिसकी छवि अच्छी हो, साफ सुथरा हो और अपनी पार्टी और संगठन की छवि को और ऊपर लेके जाए। पार्टी ने टिकट दिया, शासकीय सेवा में थे और पार्टी और संगठन का निर्णय हमें आज भी सर्वोपरि है, कल भी था और हमेशा सर्वोपरि रहेगा। जैसा परिणाम पहले से पता था कि टिकट का मतलब हार, तो वो चुनाव हारना था, क्योंकि सिंपैथी हमारे क्षेत्र की जनता है वो भावुक है कि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है तो आप कुछ भी हो वो फिर उसके साथ जाती है एक्सपेक्टर के साथ। तो जैसा था वो चुनाव अपन हारे। उसके बाद हम लगातार संगठन में काम कर रहे हैं। मैं भी अभी 10-12 लाख का पैकेज छोड़ के क्षेत्र समाज की सेवा कर रहा हूं और मुझे भरोसा है संगठन और पार्टी पर वो आने वाले समय में न्याय ज़रूर करेगी। न्याय जरूर करेगी, लेकिन वर्तमान की जो परिस्थितियां गोहद विधानसभा की हैं भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बड़ी पेचीदा हैं। काय कहते लाल सिंह आर जी जो है 2018 में चुनाव हारे, लेकिन इसके बाद भी पार्टी ने उनको कद बढ़ा, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया अनुसूचित मोर्चा को। रणबीर जाटव भाजपा में आए कांग्रेस के बाद और फिर वे भी हारे, उनको भी कद बढ़ाओ। तो बड़ी पेचीदा परिस्थिति में अपनी जगह कहाँ है? देखिए, वो पार्टी के वरिष्ठ हैं और उनको इस नाते जो जिम्मेदारी पार्टी दी है संगठन की, और वो काम कर रहे हैं, करना भी चाहिए। और ये क्षेत्र और जनता की लड़ाई है, वो हम लड़ रहे हैं। और आज जो क्षेत्रीय समीकरण है, क्षेत्र की जनता गुहार कर रही है और मुझे जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। अभी मैं 40 से 50 पंचायतों को कवर कर चुका हूँ और ऐसा मुझे आप पत्रकार बंधुओं से और आप सभी ने जो अभी 3-4 सर्वे हुए हैं उनमें टॉप पर भी आया हूं। तो वो देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। बाकी संगठन और पार्टी क्या निर्णय करेगी ये आने वाले समय में पता लग जाएगा। लेकिन गोहद विधानसभा में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगत कि आप ही बेहतर कर सकते? देखिए, गोहद विधानसभा सबसे पहले यहाँ नगर पालिका बनी, भिंड से भी पहले की सबसे पुरानी नगर पालिका है। लेकिन यहाँ जो काम होना चाहिए, जैसे कि यहाँ आज तक CCTV कैमरे नहीं हैं और पानी का मुद्दा तो ऐसा मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा है जिसका आज तक कोई समाधान नहीं है। युवाओं के क्षेत्र में भिंड और खासकर गोहद हमारा जो क्षेत्र है, इतने जोशीले युवा हैं, शारीरिक रूप से खेल के मैदान में उतरने वाले। तो यहाँ कोई भी खेल का ऐसा प्रकल्प नहीं है सरकार का, ऐसा कोई, क्योंकि लाएगा वही जो यहाँ का रहने वाला होगा, स्थानीय होगा, उसको चिंता होगी। घर की चिंता कौन करता है कि भैया घर में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो जो स्थानीय होगा वही सोचेगा।
तो ऐसा किसी ने आज तक नहीं सोचा। गोहद को किसी ने अपनाया नहीं आज तक। ये बड़ा दुखद विषय है। गोहद में मैं जा रहा हूँ, हर जगह सड़कें ऐसी उबड़ खाबड़ हैं, सब मतलब क्यों आ रहे हैं? और जनता, राजनीति में तो कहता हूँ कि सीधे सीधे तौर पर जनता की सेवा करने का माध्यम है, लेकिन जनता की सेवा क्यों नहीं होने पा रही है, विचारणीय विषय। और इलाके के युवा सेना में भी जो है, पुलिस में भी जो सुरक्षा से जुड़े जो भी अपने सरकारी संस्थान उतय के लाने बहुत तेजी से जाते हैं और बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं, उनके लाने भी कछु विचार? बिल्कुल। मैं अभी जैसे सैनिक स्कूल मालनपुर आना था, वो दुर्भाग्य से मुरैना उधर चला गया, लेकिन यहाँ का युवा सभी क्षेत्र में आ गया और सेना में तो अग्रणी योगदान रहा है। गांव के युवा एक साथ सेना में भर्ती होते हैं, तो उनके लिए भी ऐसा कोई सैनिक स्कूल हमारे क्षेत्र में। और सबसे प्रखर मुद्दा अपना इंडस्ट्रियल एरिया जो किसी विधानसभा में नहीं है, उसका लाभ यहाँ के युवाओं को नहीं मिलता। मैं तो ये कहूँगा यहाँ का कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रह सकता, क्योंकि इतना अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया, उसका रखरखाव नहीं हुआ, ना उसके लिए कोई भी क्रियान्वयन हुआ। मैं ये कहने वाला हूँ और ये मैं चाहता हूँ, गुहार भी लगा रहा हूँ आपके माध्यम से, कि इस इंडस्ट्रियल एरिया की देखरेख के लिए कोई ऐसी समिति बनाई जाए जिससे यहाँ के युवाओं को सीधा सीधा लाभ मिले। पानी को लेकर आपने कई बड़ी समस्या गोहद क्षेत्र की है, लेकिन विधायक जी को दावा है कि उन्होंने लगभग बहुत हद तक दूर कर दी वो समस्या। देखो, यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं बहुत ही निष्क्रिय हैं। उनका पता नहीं क्या सोचते हैं, क्यों जनता की नहीं सुध ले रहे हैं। जनता ने उन्हें अच्छा मार्जिन से जिताया और उनका दायित्व और जिम्मेदारी बनती है कि जनता की हर समस्या का समाधान, वो कहीं मिलते ही नहीं है। मैं भी क्षेत्र में लगातार जा रहा हूँ, कहीं आज तक जो व्यक्ति जनता के बीच रहेगा, टकराएगा तो सही, कहीं नहीं टकराते हैं। ना उनका क्षेत्र में किसी प्रकार का योगदान है कि भैया ये करना है, ये होना, किसी मुद्दे को प्रखर रूप से उठाते नहीं। उनका तो पार्टी विरोध कर रही है, तो लेना देना क्या है? पार्टी कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहा है आज की डेट में। तो हरेंद्र सिंह जाटा को कहवो है कि वे एक युवा दावेदार के तौर पे हैं और गोहद विधानसभा के लाने कछु बात सोच रखते हैं जो संभवतः अभी तक के जनप्रतिनिधि नहीं रख पाए। अब उनको भविष्य पार्टी की स्तर पर तय करत जो देखने वाली बात हुई है। गोहद से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने। होटल रॉयल पैलेस सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन, बड़ा ग्राउंड और सागर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल। अपनी खुशियों को बनाए खास। होटल रॉयल पैलेस जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाई यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी।